2007-8 में जब ये बात आई तो हम लोगों के मन में ये बात आया कि भाई इसको इतना पुराना है, इसको एक कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने पहल उस समय शुरू की और आज हम इस बात को कहना चाहते हैं कि उस समय जो ICAR के DG थे मंगला राय ने मुझको मिल करके जो बातचीत की और उसके बाद कहा कि नहीं इसको होना चाहिए, हम लोग इसके लिए प्रयास करें। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी, हमने पत्र लिखा तो बात तो आगे बढ़ गई, लेकिन इसके बाद क्या हो गया कि साहब जब वो हमारे मंगला राय जी रिटायर कर गए, उसके बाद जो दूसरे लोग आए, ये बात जरा जानना चाहिए, जब दूसरे लोग आए तो जो कुछ भी बात किया जा रहा था राज्य सरकार अनुरोध कर रही थी, मान रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने नई शर्तें बनाई, अनेक शर्तें बनाई, इसमें काफी डिले हुआ और अंततोगत्वा हम लोगों ने कहा कि भाई जो भी शर्त लाते हो बनना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तब हमारे जो मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं राधा मोहन सिंह जी, ये उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री भी बने थे, तो इस सब लोगों ने ध्यान दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया, हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया और अंततोगत्वा ये जा करके ये बना और 2016 में ये बना। और जब हम लोगों के मन में ये बात आ गई कि भाई हमारे यहाँ एक ही कृषि विश्वविद्यालय है और राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, तो हम लोगों ने उसी प्रकार से एक यही सोच लिया कि साहब हम लोग जरूर निश्चित रूप से हम लोग और भी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करें। तो राज्य में ही हम लोगों ने 2010 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना एक और की थी और उसके बाद सब कुछ हम लोगों ने इस काम को किया, एक तरह से काम किया। 2010 में उसकी स्थापना हम लोगों ने कृषि विश्वविद्यालय सभी जो सबौर है, तो सबौर का भी जो बना था वो भी बहुत पुराना बना था, बहुत पहले, लेकिन वो कॉलेज सिर्फ था, यूनिवर्सिटी नहीं बना था। तो हम लोगों ने 2010 में एक और अतिरिक्त यूनिवर्सिटी की स्थापना की और यही नहीं, इसके अलावे भी हम लोगों ने उसके अलावे पशु क्षेत्र के लिए भी पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में राज्य सरकार ने 2016 में किया। तो हम लोग ये समूचा काम करते रहे और जब उसको हम लोगों ने सबौर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसके बाद जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, इस राज्य ने दिया है हम लोगों को 2005 से, उसके नवंबर महीने से 26 नवंबर से, तो उसके बाद से हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में जो काम किया, 2008 से ही पूरी बात करके कृषि रोड मैप, उसके बाद 2012 में दूसरा और 2000 फिर हम लोगों ने 17 में तीसरा कृषि रोड मैप और कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया गया, एक तरह से चारों तरफ सारे कॉलेजेस की भी स्थापना की गई, अनेक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई और जो कुछ भी हम लोगों ने काम कराना शुरू किया, आज उसकी स्थिति बिहार में क्या हुई है। आजकल कुछ लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। इस राज्य सरकार ने जिन लोगों ने काम करने का मौका दिया, बहुत दिन काम करने का मौका दिया, कृषि के क्षेत्र में क्या विकास करवाए, लेकिन जब से जनता ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, एनडीए को, हम लोगों ने किस तरह से काम किया और ये कृषि रोड मैप के आधार पर जो काम करना शुरू किया, और आप जान लीजिए 2 गुना लगभग उत्पादकता हो चुकी बिहार में। ये सब काम हम लोगों ने ये करना शुरू किया और आज भी इन सब चीजों को हम लोग करा रहे हैं, काम करा रहे हैं। तो कई चीजें यहाँ पर हुई है बिहार में। और एक आप और चीज का आपको जरूर कह देना चाहते हैं कि साहब हम लोगों ने जो देखा कि जो इंस्टीट्यूट तो खोल रहे हैं, लेकिन बच्चे बच्चियां कम पढ़ पाते, वो चले जाते हैं, तुरंत निकल करके चले जाते हैं। तब हम लोगों ने 12 में ही क्या काम किया कि जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा उसको प्रति महीना 2000 रुपए की मदद हम लोग करना शुरू कर दिए, ताकि वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई, उसके इंस्टीट्यूशंस के और उससे रिलेटेड जितने अन्य इंस्टीट्यूशंस थे सबके लिए इसको हम लोगों ने लागू किया। और यही नहीं, उसके अलावे इसके लिए हम लोगों ने और बाकी सब चीजों के लिए
किताब वगैरह जो कुछ भी उसके लिए जरूरत होती है, उसके लिए भी 6,000 रुपया साल में देना शुरू। और अब तो इस बात को जान लीजिए कि जब हमारा नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो भी यहाँ जो बिहार के पढ़ेंगे उनके लिए भी जितने इंस्टीट्यूशन और खुलेंगे, सब जगह बिहार के जो लोग पढ़ेंगे, बच्चे बच्चियां, उन सब लोगों को ये सुविधा भी हम लोग देते रहेंगे। ये हम लोगों ने बिहार में ये शुरू कराया। तो इस तरह से जो भी काम हम लोग से संभव हुआ है। और एक बात और आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, ये जो बॉरलॉग अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान बीसा का जो निर्माण हुआ, अब आप जान लीजिए कि ये जो बॉरलॉग के नामकरण पर ये जो हुआ, तो ये क्या हुआ था? डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग दुनिया के महान वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति। और जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार में उसको कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने काम करवाया मुझसे, और उन दिनों में ये 2021 में ये बॉरलॉग आए, और बॉरलॉग को लेकर के आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए, हम जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे, बॉरलॉग को लेकर के यहां हम बिल्कुल ले गए वही पूसा, और राजेंद्र जो कृषि विश्वविद्यालय था वहां पर ले गए उनको, एक एक चीज को दिखवाया, हर चीज को दिखवाया कि ताकि एक एक चीज को देखिए। और बॉरलॉग का तो जब हम उस समय लाए थे, 2001 की बात हम आपको बता रहे हैं, 2001 की बात, उसमें जो आए थे, तो उस समय इनके आने के बाद दिल्ली में भी कई कार्यक्रम आयोजित करवाए गए, और इतने एक्सपर्ट्स लोग आए कि आज आपको बता दें कि हमारे जो राष्ट्रपति बने बाद में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो भी आए थे उनसे मिलने के लिए और उनसे चर्चा करने के लिए। और एक महत संयोग है, उनसे बात करने आए, उसके कुछ ही महीने के बाद वो देश के राष्ट्रपति बन गए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने तो जितना काम किया और उसको बनवाया, श्रद्धेय अटल जी ने उनको बनवाया, राष्ट्रपति बनवाया, सब कुछ जो हम लोग उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे। तो इन सब लोगों को जो बॉरलॉग का जो हम आपको की चर्चा कर रहे हैं, कि जब वो तो नहीं रहे, लेकिन बाद में शुरू हो गया कि भाई उषा में ही, उसी एरिया में, और हम लोग उसके लिए जमीन वगैरह सब कुछ करने को तैयार रहे, और हम लोगों ने कोशिश की कि भाई इसको बॉरलॉग इंस्टीट्यूट को बनाया जाए यहाँ पर। तो शुरू में तो बात हो रही थी कि यहीं पर मेन बनेगा, तो मेन तो यहाँ नहीं बना, पंजाब में बना, और उसका जो एक तरह से समझ लीजिए कि उसको यहाँ भी उसका एक सेंटर बनाया गया।